तो गंदगी उसके नीचे जम जाता है। तो गंदगी क्या होता है, गिलास में जैसे कोई चीज़ हम घोरते हैं, चीनी या नमक चलाते हैं तो उसमें घुल जाता है। मिट्टी को अगर हमको नीचे बैठाना गिलास के अंदर तो उसको स्थिर पानी को छोड़ देते हैं तो मिट्टी नीचे की ओर बैठ जाता है। तो अपने अगर तुम्हारे पास विकट से विकट स्थिति भी आ जाए तो उसके लिए हबड़ाओ नहीं, धैर्य रखो और शांत हो जाओ, एकांत में चले जाओ। और मान लो बहुत ऐसा स्थिति आता है कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में गए और वहाँ पर आपको कभी कभी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं याद पड़ रहा है, उसका क्या आंसर हो। तो एकांत हो जाइए, शांत, और 2 मिनट शांत होने के बाद आपको देखिएगा याद पड़ेगा। घबराइए नहीं, जो क्वेश्चन आंसर आपको सबसे अच्छा लगे उसको पहले लिखिए, जो सबसे क्वेश्चन आंसर सबसे जो आसान है उसको कीजिए, जो नहीं आता उसमें समय बर्बाद मत कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन के विषय में हम सोच रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमको बहुत अच्छा से आ रहा है, उसके लिए समय हमारा क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है ना। तो हम जो क्वेश्चन हमको अच्छा से आ रहा है, वो पूरी तरह याद है, उसके विषय में हम क्या कर रहे हैं, वो भी छूट रहा है, जो नहीं आ रहा है उस भी छूट रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना है। गीता के उपदेश में हमारा कौन सा ग्रंथ है, हमारा ग्रंथ का नाम है गीता। मुसलमानों का कौन सा ग्रंथ है, उनका है कुरान। क्रिश्चियन का क्या है, बाइबिल। उसी प्रकार हमारा सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे पूजनीय ग्रंथ होता है गीता। देखते हो कोर्ट में गीता को शपथ दिलाया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं अपने मुख से बोला है। और गीता के हम क्या करते हैं, धर्म के नाम पर जरूर लड़ते हैं, लेकिन धर्म पर चलने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। धर्म के रास्ते पर चलने की हम कोशिश कभी नहीं करते हैं। हम मंदिर की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मंदिर में स्थित देवता के रास्ते पर चलने की हम कोशिश नहीं करते हैं। हमें पहले उनके रास्ते पर चले। किताब जरूर पढ़ते हैं हम। किताब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम केवल नंबर लाए। किताब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि केवल हमको नौकरी मिल जाए। किताब पढ़ने का मतलब हमने ज्ञान कितना अर्जन किया वो हमको देखना है। जैसे किताब में दिया है, जैसे कि ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानी प्रास्व यद भद्रम तनासो अस्तमा ज्योतिर्गम्य मृत्यु और मामृतम गम्य। हम क्या कहते हैं, सूर्य देवता हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसको हटा दो और अच्छाइयों की ओर प्रेरित करो। तो माने भगवान हमारे जितने, हर एक आदमी दुनिया में ऐसा कोई जल हो, वायु हो जिसमें कुछ मिला हुआ नहीं है हानिकारक तत्व। तो हमारे शरीर में भी मिला हुआ, हमारे दिमाग में भी मिला हुआ है। लेकिन हम पानी को क्या करते हैं, गंदा पानी को, अगर विषैला युक्त पानी को हम शुद्ध बनाना चाहते हैं तो गर्म करते हैं, छानते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर, हमारे दिमाग में जो गंदगी है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और अच्छे रास्ता पर बड़े बड़े महापुरुष, और जो हमारे बड़े बड़े महापुरुष हैं जो अच्छे रास्ते पर गए हैं उनका अनुसरण करके उनके रास्ते पर जाते हैं तो मनोमस्तिष्क हमारा क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। हम एक देखते हो, आप एक चीज गौर करो, आप जो चीज नहीं जानते उसमें भय लगता है। जैसे साइकिल चलाना नहीं जानते हो तो भय लगता है ना। उसी प्रकार जब साइकिल चला लेते हो तो मजाक समझते हैं, साइकिल चलाने में कुछ है, चला लेते हो। जब साइकिल चलाना नहीं जानते हो तो हैंडल की तरफ ध्यान दो, अगला कहता है पकड़ के कि देखो आगे तको, कहाँ से आगे तक हैंडल पकड़ता है तो पैंडल छूटता है तब तो साइकिल गिर जाता है, कहीं चोट लगता है, कुछ होता है। लेकिन जब साइकिल सीख जाते हो तो पूछोगे कि साइकिल चलाना जानते हो, साइकिल चलाने में कुछ है, क्योंकि तुम जान गए। तो जिस चीज के विद्या का तुम स्टडी कर लोगे वो विद्या तुम्हारा क्या होगा, हल्का हो जाएगा।